राकेश त्रिपाठी जी, आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। अब तक नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड की तरह लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके जैसा बड़ा नेता बीजेपी से बड़ी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन विपक्ष एक आपको छोटी सी कहानी से एक मैसेज दे रहा है। वो आपने कहानी सुनी होगी, बचपन में हमने भी पढ़ी है कि एक पिता अपने बच्चों को मैसेज देता है, एक एक लकड़ी देता है तो वो टूट जाती है, जब पूरा गट्ठा देता है तो उसको तोड़ नहीं पाता है। विपक्ष यही मैसेज दे रहा है कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, अब हम टूटने वाले नहीं हैं, अब हम एकजुट होने वाले हैं। क्या कहेंगे इस इनविटेशन लेटर पर और इस एकजुटता पर संभावित? एक और मुहावरा है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सच्चाई यह है कि कहीं कोई वैचारिक साम्यता नहीं है, कहीं कोई मुद्दों पर आपस में सब एकजुटता नहीं है। यह केवल प्रधानमंत्री बनने की होड़ है और सबके अपने अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं। वो अखिलेश यादव जी के भी हैं, वो तेजस्वी यादव के भी हैं, वो नीतीश कुमार के भी हैं, वो ममता बनर्जी के भी हैं, वो राहुल गांधी के भी हैं और कांग्रेस के भीतर भी कई लोगों के हैं। सच्चाई यह है कि ये पूरी यात्रा लक्ष्य विहीन है, ये पूरी यात्रा उद्देश्य विहीन है और इस यात्रा का नाम ही अपने आप में बहुत विरोधाभासी है। भारत जोड़ो यात्रा, आज हालांकि सुरेंद्र जी बांग्लादेश तक, वो पाकिस्तान तक, इस्लामाबाद तक और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुंच गए थे। अगर ये यात्रा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू करते, ये ढाका से शुरू करते, ये इस्लामाबाद और लाहौर से शुरू करते, तो निश्चित तौर पर ये यात्रा अपने नाम के अनुरूप होती कि वो भारत जो अखंड भारत था, उस भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और गांधार तक यात्रा को लेकर के अफगानिस्तान तक लेकर जाएंगे और यात्रा पूरे भारत, अखंड भारत की संकल्पना के साथ कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है। क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिन रियासतों का विलय करा करके भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का प्रयास किया, उस भारत में कहीं किसी प्रकार का कोई विखंडन है क्या? देखिए, वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रम की अवस्था में है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि 2 कदम आगे जाएं या 4 कदम पीछे जाएं। राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग करने के लिए इतनी पूरी तरह से आतुर है कांग्रेस पार्टी कि तरह तरह के प्रयत्न कर रही है, तरह तरह के यत्न कर रही है, उपाय कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी हर दिन अपने बयानों से पूरे प्रयासों को डिरेल कर देते हैं। रोज रोज के उनके बयान सुनिए, एक एक बयान ऐसे कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया है, राहुल गांधी तो है ही नहीं। इस प्रकार के बयान राहुल गांधी जी दे देते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती है कि इनकी ब्रांडिंग करने के लिए इतनी लंबी यात्रा लेकर के चले, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस की अवस्था हो जाती है। लंबी यात्रा लेकर के चलते हैं, लेकिन इमेज बनने की बजाय इमेज और बिगड़ जाती है। देखिए, किसी भी प्रकार की विपक्षी एका का कोई प्रयास सफल होता हुआ दिख नहीं रहा है। यह राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग थी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सुरेंद्र जी से, क्या नीतीश कुमार जी कोई यात्रा लेकर के चले तो क्या राहुल गांधी जी उसमें जाएंगे? क्या ममता बनर्जी कोई यात्रा लेकर के चले तो राहुल गांधी उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये हम का भाव जो आप कह रहे हैं ना, ये हम का भाव तब है जब राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं आगे लीड करूं तो हम का भाव आ जाए। राकेश जी, अगर कोई गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है तो आपने भी की थी ना, नीतीश के साथ आपने गठबंधन बनाया था जो टूट गया। आपने उद्धव वाली शिवसेना से गठबंधन बनाया था, वो आपका टूट गया। शिरोमणि अकाली दल के साथ आपने गठबंधन बनाया था, वो टूट गया। तो आपके जो अलायंस हैं वो टूट रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी रणनीति है ना उनके हिसाब से, आपको ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, गठबंधन से इनकार नहीं कर रहे हैं। गठबंधन युग धर्म है, गठबंधन की राजनीति का दौर है, गठबंधन होना स्वाभाविक है, लेकिन गठबंधन बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ मुद्दों पर अपनी मतैक्य करते हैं, कुछ मुद्दों पर कुछ विचारधारा के साथ एक साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। लंबे समय तक शिवसेना हमारे साथ विचारधारा के साथ जुड़ी रही, लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल हमारी विचारधारा के साथ जुड़े रहे। उत्तर प्रदेश में अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हमने और भी कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन को हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन और गठबंधन यूपीए ने भी कर रखा है, अलग अलग कई सारी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके रखा हुआ है। लेकिन गठबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को संभाल ले। पार्टी के भीतर जिस प्रकार के विरोधाभास हैं, जिस तरह से राजस्थान में हुआ, नेतृत्व परिवर्तन करने का प्रयास किया और किस प्रकार से पूरी पार्टी खंड खंड होते हुए दिखने लगी, तो फिर उस प्रयास को दरकिनार करके रख दिया। लेकिन राकेश भाई, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं। आपके जो अलायंस थे, नीतीश कुमार आप पे क्या आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने गठबंधन का क्या धर्म निभाया, जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे यही कह रहे थे कि ये तो तोड़ने का काम कर रहे थे, हमें कमजोर करने का काम कर रहे थे। यही शिरोमणि अकाली दल आरोप लगा रहे थे कि आप तो अपने अलायंस को कमजोर कर देते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी अलायंस में रहा है, निश्चित तौर पर वो लगातार बढ़ा है और
उसके व्यवहार, आचार व्यवहार में भी आप देखेंगे कि एक आपको साम्यता बीजेपी के साथ दिखाई पड़ती रही है। मैंने देखा कि किस तरह से कल बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के आपत्तिजनक बात की है। निश्चित तौर पर ये आज जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के साथ ही इस प्रकार के विचार निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसको नीतीश कुमार जी बर्दाश्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो इस तरह की बात, इस तरह की प्रतिक्रिया को बर्दाश्त नहीं करते कि देश में कोई रामचरितमानस पर इस प्रकार की आपत्ति करे। लेकिन जब भी इस प्रकार के गठबंधन होते हैं तो शायद हो सकता हो अपनी विचारधारा को दरकिनार रख करके इस प्रकार की बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद फिर मैं कपिल श्रीवास्तव की तरफ रुख करूंगा कि यूपी में राहुल के इनविटेशन को लेकर क्या रवैया देखा जा रहा है। सुरेंद्र जी, हम दो बातें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही राकेश जी ने, चूंकि विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आजकल कुछ अहंकार में आ गए हैं। मैं आपसे कहता हूं नीतीश कुमार जी अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसमें हर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। ममता बनर्जी भी अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा का करेगी, तिरंगे के नीचे करेंगी, तो निश्चित तौर पर हमारा जवाब सकारात्मक रहेगा। हम आपकी तरीके से नहीं है कि जब हमारे साथ कोई है तो वो देशभक्त है और जो हमारे विरोध में है वो देशद्रोही है। हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, हम इवन भारतीय जनता पार्टी को भी देशद्रोहियों की पार्टी नहीं कहते हैं राकेश जी। आप इस चीज को समझिए। हमारे नीति नियम सिद्धांत है कि सब भारतीय हैं और सब देशभक्त हैं। आप भी देशभक्त हैं। ये अलग बात है कि आप सांप्रदायिक लोग हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में विघटन का काम करते हैं। आप देश में कुछ क्रॉनी कैपिटलिस्टों को देश की संपत्ति बेचने का काम करते हैं, उनको लोन देने का काम करते हैं, लेकिन देश के प्रति आपकी कोई वो नहीं है ऐसी, तो हम उनको भी बात करते हैं। तो हम बिल्कुल तैयार होंगे। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो रवि भाई मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। उत्तर प्रदेश से सहित पूरे देश से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। इस चीज को लिख लीजिए आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।